Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ था, जो कि आपके पास फैक्टराइजेशन है। आज हम फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक करेंगे वो आपके पास क्या है जी, रिमाइंडर थ्योरम है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसको प्रूव कैसे करते हैं और ये हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं जी स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट के अंदर क्या करा है, व्हेन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी जब कभी भी आपके पास क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर आपके पास होल नंबर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यानी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर आपके पास क्या आ जाए, होल नंबर आ जाए, तो वो आपके पास क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। अब देखेंगे वो पॉलिनोमियल कौन सी है। डिग्री n इज ग्रेटर देन 1, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, और ये क्या जी, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। यानी आपके पास 1 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर किसी चीज की पावर 0 हो जाए, वो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। यानी हमेशा ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस आर, जिसको हम क्या करें, x माइनस आर, यानी एक लीनियर फैक्टर के साथ, यानी एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। गिव अ कांस्टेंट r, वो हमें क्या देता है जी, एक कांस्टेंट r देता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। दे r इक्वल किसके इक्वल होता है, p ऑफ r के। यानी हमने क्या करें, r एक ऐसा नंबर है, ठीक है, ये हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं, जो रिमाइंडर का आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, p ऑफ r के। यानी जो r x के साथ रिप्लेस करने के बाद जो आंसर आएगा पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिमाइंडर के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब हम जाते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इज पॉलिनोमियल। आपके पास क्या है जी, एक p ऑफ x क्या है जी, पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री आपके पास क्या है, n ग्रेटर देन 1 है, इज डिवाइडेड बाय, जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड कर रहे हैं बाय x माइनस r। ठीक है, वी ऑब्टेन, जिससे हमें क्या हासिल होता है, रिमाइंडर हासिल होता है। वी ऑब्टेन रिमाइंडर दैट इज r। ठीक है, जब कभी भी p ऑफ x पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री n क्या हो जी, 1 हो या 1 से बड़ी हो, x माइनस आर के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका हमें रिमाइंडर ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल कैसे होता है, p ऑफ x इक्वल होता है a0 प्लस a1 x की पावर 1, a2 x2 अप टू an x की पावर n। ये आपके पास क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, किसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, x माइनस आर के साथ डिवाइड करेंगे, हमें क्या ऑब्टेन होगा, r ऑब्टेन होगा। अब सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, ये जिस चीज को हम डिवाइड करें उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बोलते हैं। ठीक है, जो चीज डिवाइड कर रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, क्वोशिएंट आ जाता है। ठीक है, और जो रिजल्ट आ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, जो चीज डिवाइड हो रही हो, यानी डिवाइडेड आपके पास क्या है जी, पॉलिनोमियल है, डिवाइजर आपके पास x माइनस आर है, यहाँ पे ऊपर क्वोशिएंट आ जाएगा, और जो रिजल्ट आ जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखें जी, जो चीज डिवाइडेड है, डिवाइडर किसके इक्वल होती है, सबसे पहले डिवाइजर, डिवाइजर को हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, क्वोशिएंट के साथ, फिर क्वोशिएंट के अंदर क्या करें, रिमाइंडर को हम क्या कर लें, ऐड कर लें। हम रिमाइंडर को क्या करें, ऐड करें। ठीक है, अब रिमाइंडर को
आप देखें सबसे पहले डिवाइजर क्या है, यहाँ पे x माइनस आर है। क्वेश्चन किसके इक्वल है, q ऑफ x के इक्वल है, और रिमाइंडर आपके पास क्या है, r है। यानी वेयर q ऑफ x आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन है। q ऑफ x आपके पास किसके इक्वल है, क्वेश्चन के इक्वल है। ठीक है, अब देखें डिवाइडेड आपके पास क्या है, p ऑफ x है। सिंपली आपने क्या करना है, व्हेन x इक्वल टू r, यानी x आपके पास किसके इक्वल हो जाए, r के, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह r, यहाँ पे r माइनस आर क्यू ऑफ r प्लस r। अब देखिए r माइनस आर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो को q ऑफ r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो। तो p ऑफ r किसके इक्वल आ जाएगा, p ऑफ r किसके इक्वल आ जाएगा, रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा, which is required proof of रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये आपके पास क्या जी, रिमाइंडर थ्योरम का ऑब्टेन्ड है। हम पी ऑफ आर कैसे फाइंड करेंगे, पी ऑफ आर कैसे फाइंड करेंगे, बाय रिप्लेसिंग x by r in पोलिनोमियल। हमने सिंपल क्या करना है, पोलिनोमियल यानी p ऑफ x आपके पास गिवन है, पूरी पोलिनोमियल गिवन होगी, इसके अंदर जो x होगा, x को क्या पुट कर देंगे, r, तो आपके पास क्या आ जाएगा, p ऑफ r आ जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा p ऑफ r का वो किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर के। यहां तक बात क्लियर हो गई है। यानी आपके पास एक पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, वो क्या करेंगे, x माइनस आर के साथ डिवाइड करें तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, रिमाइंडर ऑब्टेन होता है। अब देखें डिवीजन p ऑफ x, ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब आपको भी पता है जो चीज डिवाइडेड होती है, जो चीज को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइडेड होती है, जो चीज डिवाइड कर रही हो वो डिवाइजर होती है, जो ऊपर हमारे पास आंसर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं, जो एंड के ऊपर रिजल्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। यानी डिवाइडेड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। डिवाइडेड p ऑफ x, डिवाइजर x माइनस r, क्वेश्चन q ऑफ x, रिमाइंडर r। सिंपल x को क्या करेंगे, r के साथ रिप्लेस कर लेंगे, r माइनस r जीरो, जीरो के साथ q ऑफ x को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो प्लस r हो जाएगा। p ऑफ r किसके इक्वल आ गया, r के, वो हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड प्रूफ था। p ऑफ r कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर x को r के साथ रिप्लेस कर देंगे तो p ऑफ r आपके पास आ जाएगा। अब जाते हैं एग्जांपल के ऊपर, क्या करें, डिवाइडेड p ऑफ x 3x क्यूब माइनस 7x प्लस 6x माइनस 3। ठीक है, इस डिवाइडेड बाय x माइनस 2, वेरीफाई द आंसर। सबसे पहले आपने क्या करना है, p ऑफ x आपके पास गिवन है 3x क्यूब माइनस 7x प्लस 6x माइनस 3। ठीक है, फिर आपके पास क्या गिवन है जी, डिवाइजर गिवन है। डिवाइजर को मैं नाम दे देता हूं किसका, g ऑफ x का। ठीक है, g ऑफ x आपके पास किसके इक्वल है, x माइनस 2, यानी ये आपके पास क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है जी, यहां पे x 3x क्यूब माइनस 7x प्लस 6x माइनस 3, इसको x माइनस 2 के साथ क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। सिंपल, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ और साथ में क्या है जी, x क्यूब है, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है, 3x क्यूब आ जाता है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x आ जाएगा। अब प्लस माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा प्लस 6x माइनस 3। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस x आना चाहिए, तो माइनस x के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास माइनस x हो जाएगा प्लस आपके पास 6x माइनस 3 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे क्या है, आपके पास माइनस एक्स है, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास माइनस एक्स रहना चाहिए, माइनस एक्स के साथ,
तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, -2 को x माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंबल क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4x माइनस 3। अब यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, आपने x को 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा, -2 को 4 के साथ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे आपने साइन चेंज कर लेने, ये कैंसिल और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5, यानी रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया है 5। अब आपने क्या करना है, आंसर को वेरीफाई भी पुट करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है x माइनस 2, यानी वहां पे डिवाइजर क्या था को आपने ले लेना है किसके इक्वल, x माइनस r के इक्वल, यानी x माइनस r किसके इक्वल है, x माइनस 2 इक्वल है, यानी ये आपके पास क्या होते हैं डिवाइजर होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं डिवाइजर होते हैं। x x के साथ कैंसिल, -2 इक्वल टू माइनस आर, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, r इक्वल टू 2। अब आपने क्या फाइंड करना है, p ऑफ x किसके इक्वल था, p ऑफ या ये इक्वल था 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3। सिंपल आपने क्या करना है, रिप्लेस x बाय 2, तो p ऑफ 2 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3। 2 का क्यूब 8, 3 इंटू क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 इंटू 4, 6 टू दैट 12 माइनस 3, 3 8 दैट 24, 7 4 दैट 28, 12 में से 3 को माइनस करेंगे 9। ठीक है, अब 24 और 9 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास 33 के इक्वल हो जाएगा -28, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 5, यानी p ऑफ 2 का आंसर क्या आ गया 5, यानी आपके पास p ऑफ 2 इक्वल है किसके, रिमाइंडर के, p ऑफ 2 भी 5 के और रिमाइंडर भी आपके पास किसके इक्वल है 5 के, तो ये थ्योरम आपके पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। ठीक है, यानी जब कभी भी रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है कि जब कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल क्या कर रहा हो, किसी भी क्या कर रहा हो पी ऑफ पॉलिनोमियल को आप देखो, जब कभी भी x माइनस आर किसी भी क्या कर रहा हो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हो, तो आपका p ऑफ r किसके इक्वल आ जाता है, रिमाइंडर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब आपने जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या कर रहा है, एग्जांपल विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस is divided by this, यानी 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 डिवाइड किसके साथ हो रहा है, x माइनस 3 के साथ। सबसे पहले आपने p ऑफ x बताना क्या है जी, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब देखें आपने क्या करना है जी, x माइनस r के साथ डिवाइड हो रहा है, तो x माइनस r किसके इक्वल है, x माइनस 3 के, कैंसल माइनस r इक्वल टू माइनस 3, कैंसल r इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है जी, रिप्लेस x बाय 3, तो आपने इन p ऑफ x, p ऑफ x के अंदर x के साथ किसको रिप्लेस करना है, 3 के साथ, p ऑफ 3 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। सिंपल यहाँ पे प्लस 2 नहीं, यहाँ पे आपने अब देखें सिंपल आपने क्या करना है, p की x की जगह क्या पुट कर देना है 3, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2। 3 का क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है 27 के, माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 को निकालेंगे 1, 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 54, 3 को 9 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 27 प्लस 1, 54 में से 27 को निकालेंगे आपके पास आंसर 27 प्लस 1, 27 प्लस 1 28, ये आपके पास क्या है जी, p ऑफ 3, यानी रिमाइंडर आपके पास आ गया है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। डिवीजन करने के अलावा हमने क्या कर लिया, रिमाइंडर फाइंड कर लिया है। क्यों, क्योंकि आपके पास p ऑफ r किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर के इक्वल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल के क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k,
आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है 3x³ प्लस 9x², 3k minus 4x plus 2 is exactly divisible by x minus 1। ठीक है, अब देखें जी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की आपने कौन सी वैल्यू के लिए 3x³ प्लस 9x माइनस 3k माइनस 4x साथ में 2 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस r। अब देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल का लफ्ज यूज हुआ है। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या होता है आपके पास, जिसका रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाए जी, 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल। यानी आप क्या करें, p ऑफ x को q ऑफ x के साथ क्या कर लें, डिवाइड कर लें, ठीक है, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाए जी, 0 आ जाए, तो वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। जैसे 4 है, 4 को आप 2 के साथ क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो इसका जो आंसर आता है वो 0 आता है। 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अब देखें 5 है, 5 को 2 के साथ करेंगे, 2 2 आर 4, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। 5 is not exactly divisible by 2। यानी जब कभी एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, जब उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। अब देखें जी गिवन क्या है आपके पास, p ऑफ x आपके पास इक्वल है 3x³ प्लस 9x² माइनस 3 इंटू 3k माइनस 4 इंटू x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, इस डिवाइडर्स क्या है जी, डिविजिबल बाय किसके साथ है, यानी x माइनस r किसके इक्वल है, x माइनस 1 के इक्वल है। ठीक है, अब यहां से अगर हम क्या करें, r की वैल्यू फाइंड करें, तो r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। अब देखें आपको भी पता होता है p ऑफ r किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर के, और यहाँ पे रिमाइंडर एग्जैक्टली। अब केस क्या गिवन है, कंडीशन हमें क्या गिवन है जी, एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब कभी भी कोई भी चीज किसी के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होती है तो आपके पास क्या होता है जी, आपके पास जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आपके पास किसके इक्वल होता है जी, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, p ऑफ r को किसके इक्वल लेट कर लेना है, 0 के इक्वल लेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, रिप्लेस, सिंपली आपने क्या करना है जी, रिप्लेस x विद x बाय 1, यानी x बाय r या x बाय 1। अब यहां पे आपने क्या करना है, p1 ऊपर जो p ऑफ x गिवन है क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3k अपनी जगह पे प्लस 4 साथ में 1 प्लस 2। अब देखें इक्वल टू 0, यहां से 3 ना 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 3k प्लस माइनस 4 माइनस 3 के साथ k 3k के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 3k, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से देखें तो क्या हो जाएगा जी, अब 9 और 3 12 माइनस 3 के माइनस 4 में से 2 को निकाल देंगे क्या हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 12 में से आपने क्या करने हैं, किसको आपने निकाल देना है 2 को, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 10 रह जाएगा। ठीक है, अब 10 को क्या करेंगे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, कैंसल 3k इक्वल टू 10, k इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा। अब क्लियर हो गया, आपने सिंपली क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने क्या कर लिया, k की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, और यही आपके पास क्या था, एग्जांपल का सॉल्यूशन था। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी थी जिसके लिए p ऑफ x क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1
तो हमने इस क्वेश्चन का क्या कर लिया, के की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आज नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच।